नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सिस्टम को भी चुनौती दी जा सकती है। एक लड़का जो कभी रैप गाने गाता था, सिस्टम को गाने में चुनौती देता था और वही लड़का एक दिन नेपाल की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं की चुनौती दे देता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बलेन शाह की, एक ऐसा नाम जिसने नेपाल की राजनीति में तूफान ला दिया, बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चौंका दिया और काठमांडू के मैयर चुनाव में इतिहास रच दी। लेकिन सवाल है, आखिर एक रैपर राजनीति में कैसे आया? बलेन शाह ने चुनाव कैसे जीता? क्या उनकी जीत से नेपाल की राजनीति बदल रही है? और उनका मुकाबला कैसे हुआ केपी शर्मा ओली जैसे नेताओं से? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक नेताओं की कहानी नहीं है बल्कि युवा शक्ति की ताकत की कहानी है। दोस्तों, अगर हम नेपाल की राजनीति को समझे तो कई सालों तक यहाँ की राजनीति कुछ बड़े नेताओं और पार्टियों के आसपास ही घूमती रही है। नेपाल में मुख्य राजनीतिक दल सीपीएन, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और मोस्ट सेंटर, इन पार्टियों ने कई साल तक सत्ता संभाली और इन्हीं बड़े नेताओं में से एक नाम है केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे नेपाल की जनता, खासकर युवाओं में राजनीतिक सिस्टम को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी। लोगों को लगने लगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार है, नेता सिर्फ वादे करते हैं लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं होता। यहीं से शुरू होती है एक नई चेहरे की कहानी। बलेन शाह की असली नाम है बलेंद्र शाह। उसका जन्म काठमांडू में हुआ, लेकिन बलेन शाह का बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसे नहीं था। उन्हें पढ़ाई में भी दिलचस्पी थी और म्यूजिक में भी। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका एक और जुनून था रैप म्यूजिक। राजनीति में आने से पहले बलेन शाह नेपाल के एक लोकप्रिय रैपर थे। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते थे, बल्कि उनके गाने में समाज की समस्याएं, भ्रष्टाचार, राजनीति पर तंज सब कुछ होता था। यही कारण था कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि सिस्टम को चुनौती देने वाली आवाज मानने लगा। अब बात करते हैं उनकी राजनीति में एंट्री। जब काठमांडू में मेयर के चुनाव होने वाला था और अचानक बलेन शाह ने घोषणा कर दी कि मेयर इलेक्शन लड़ेंगे, सबको लगा यह मजाक, यह रैपर राजनीति में क्या करेगा। लेकिन बलेन शाह ने चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया और सबसे बड़ी बात, वह किसी बड़ी पार्टी से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। बलेन शाह का चुनाव प्रचार बिल्कुल अलग था। उनके पास बड़ी पार्टी नहीं थी, बड़े नेता नहीं थे, करोड़ों का बजट नहीं था, लेकिन उनके पास था युवाओं का समर्थन, सोशल मीडिया की ताकत और बदलाव की वादा। काठमांडू के युवाओं ने उन्हें खूब समर्थन दिया। सोशल मीडिया पर उनका कैंपेन वायरल हो गया। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरे नेपाल की राजनीति हिल गई। बलेन शाह ने काठमांडू का मेयर चुनाव जीत लिया। उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हराया। यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह जीत थी युवाओं की, बदलाव की और सिस्टम को चुनौती देने की। मेयर बनने के बाद बलेन शाह ने कई सख्त फैसले लिए। उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे कदम उठाए। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके फैसले को तारीफ करते थे तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बलेन शाह की जीत नेपाल की राजनीति को बदल सकती है, क्योंकि पहली बार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इतना बड़ा चुनाव जीता। यह घटना दिखाती है कि जनता अब बदलाव चाहती है, युवा राजनीति में आ रहे हैं और पुरानी राजनीति को चुनौती मिल रही है। दोस्तों, यह थी कहानी बलेन शाह की, एक रैपर से काठमांडू के मेयर बनने तक का सफर। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सिस्टम को बदल सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या बलेन शाह नेपाल की राजनीति को बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी डीप पॉलिटिकल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।